हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर। एक्रिंट फॉर्मूला आपने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे एक्रिंट एम। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, आप देखोगे आपका एक्सेल ओपन है और यहाँ होम टैब ओपन है। जैसे ही आप फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल का फंक्शंस दिख जाएगा। जैसे ही आप फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ आपको एक्रिंट देन एक्रिंट एम ये दोनों फॉर्मूला दिख जाएंगे। दोनों ही फॉर्मूला इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं, ये आपको पता है। अब बात करते हैं एंक्रीट एम और एक्रिंट के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं एक्रिंट के बारे में कि एक्रिंट फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली किसी भी बॉन्ड के ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी भी मनी के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो एक्रिंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आप। लेकिन एक्रिंट फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, मंथली बेसिस पे डेटा को कैलकुलेट करता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है। लेकिन जो इन एक्रिंट एम है, ये मंथली बेसिस पे आपके डेटा को कैलकुलेट कर नहीं करता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करता है। एक्रिंट एम आपका ईयरली बेसिस पे आपके डेटा को कैलकुलेट करके आपको देता है। तो हमारे सामने एक छोटा सा डेटा है जिस पे हमें दिया हुआ है इसका इशू डेट क्या है, इसका फर्स्ट इंटरेस्ट कब पेड हुआ है, सेटलमेंट डेट क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट दिया गया है। ओके, इस सबको आपने हिंदी में समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ। इशू डेट वो होता है जिस टाइम पे आपको लोन है या फिर आपको इंटरेस्ट मिलना जारी हुआ है। ओके, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट वो होता है जब आपको पहला इंटरेस्ट मिलता है, और सेटलमेंट डेट वो होता है आपका जिस टाइम पे आपने उसे खरीदा। मान लो कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आपने कब खरीदा, मान लो कोई पॉलिसी है, आपने उसको कब खरीदा। ओके, और रेट होता है किस ब्याज दर पर आपको सालाना इंटरेस्ट पेड करना है या फिर किस ब्याज दर पर आपको सालाना ब्याज मिल रहा है। और पर वैल्यू होता है आपके बॉन्ड की वैल्यू। मान लो आपने किसी पॉलिसी कराई है, वो 1,000 रुपए की पॉलिसी कराई है या फिर 1 लाख की पॉलिसी कराई है, उसे कहते हैं पर वैल्यू। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कि 1 आएगा तो मतलब 1 साल में, 2 आएगा तो हाफ ईयरली और 4 आएगा तो क्वार्टरली। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी भी नाप सकते हैं। और बेसिक का मतलब होता है 0 या फिर 1। एक्चुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है या फिर उससे मिलती जुलती। तो आपने एक्रिंट फॉर्मूला लगा के देख लिया था इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट होता है, और यहाँ पर आपने इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर लिया था। अब हम एक्रिंट एम के बारे में बात करते हैं। अब मैंने यहाँ दो चीज को आपके सामने लिख कर दे दिया है, दो चीज यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम है जो खाली कर दिए, फर्स्ट इंटरेस्ट डे एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को खाली कर दिया है क्योंकि हमें एक्रिंट एम फॉर्मूला के अंदर इन दोनों की ही जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्रिंट एम फॉर्मूला लगाने के लिए आपको प्रेस करना होगा इज इक्वल टू, फिर आप लिखोगे एक्रिंट ACCRINT। जैसे आप एक्रिंट लिखोगे आपके सामने एक्रिंट देन एक्रिंट एम दोनों ही फॉर्मूला दिख जाएंगे। देन आपको एक्रिंट एम फॉर्मूला के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, अब आपसे पूछेगा ये इशू डेट, मतलब किस डेट को आपका जो पॉलिसी है, जो आपने पॉलिसी खरीदी है, किस डेट को इशू हुई है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आप LIC के ऑफिस में जा रहे हो, वहां पर जाकर आपने एक बॉन्ड खरीदी, मतलब आपने अपने नाम पर एक पॉलिसी खरीदी। ओके, अब वो पॉलिसी आपने किस डेट को खरीदी है, वो डेट इस पे लिखनी है। तो इशू डेट हमारा ये है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। अब लिखेंगे सेटलमेंट। सेटलमेंट डेट आपको पता है दोस्तों क्या होती है। सेटलमेंट डेट वो होती है जब आपको, मतलब वो पॉलिसी का जो बॉन्ड है वो मिल गया, ऐसा मान के चलो। आपने उसको कब खरीदा, मान लो मैं गया आज, पहली बार गया। ओके, मान लो मैं आज LIC ऑफिस गया और मैंने आज के आज ही खरीद ली और आज ही मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए। तो सेटलमेंट डेट और इशू डेट दोनों एक ही होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर आपको मतलब इंटरेस्ट कम मिला, ये भी हो सकता है ना। तो सेटलमेंट डेट क्या होता है, जिस डेट को आपको सेटलमेंट करना, आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलना खत्म हो गया या फिर जिस टाइम आपको इंटरेस्ट मिल गया, इसको कहते हैं सेटलमेंट डेट। अब सेटलमेंट डेट आपने सेलेक्ट कर लिया, देन सेमीकोलन लगाएंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो, देन सेमीकोलन लगा दो। पर मतलब कितने रुपए पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो रुपए को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर 1 लाख रुपए है, इनको सिलेक्ट कर लिया, देन सेमीकोलन। अब ये पूछ रहा है 0 1 2 3 4। ओके, और देखो जीरो को समझते हैं। जीरो मतलब 1 महीने के ऊपर, मतलब 1 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना तो 1 महीने का भी निकाल सकते हो। 360 डे होते हैं ना एक साल के अंदर, उसमें 30 का डिवाइड
डिवाइड कर देगा। 1 का मतलब एक्चुअल एक्चुअल 1 साल का। 2 का मतलब 362, 360 में 2 का डिवाइड कर दो तो आधे साल का इंटरेस्ट निकाल के देगा, मतलब आपको 6 महीने का। और ये 3 महीने का आपको इंटरेस्ट निकाल के देगा। और ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट निकाल के देगा। अब हम जीरो सेलेक्ट करते हैं। जीरो का मतलब ये मंथली बेस पे आपको कैलकुलेट करके देगा इंटरेस्ट। अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हो, देखो 14% के हिसाब से 1 लाख रुपए का 14,038 रुपए आपका इंटरेस्ट बनता है। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो आसान लगा, समझने में आपको आसानी हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।